नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जाटोलिया आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कल हमने जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर जो पढ़ रहे हैं, हम उसमें आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। कल हमने जो पढ़े थे किराड़ों के मंदिर तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे चलेंगे, जो इसमें दे रखा है सिलेबस में। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के लिए जो चलाई जा रही है, उस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस पुस्तक में जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है, तो आप याद करते चले मेरे साथ साथ और कॉपी में नोट भी करते चले प्रमुख नोट के रूप में, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तब आप रिवीजन कर ले अच्छे से। तो हम चलते हैं, कल जहां से हमने समाप्त किया था उसी के आगे से हम चलते हैं। तो कल हमने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर तक पढ़ लिया था। अब हम लेते हैं जैन मंदिर, जो देखते हैं हम देलवाड़ा के जैन मंदिर, जहां से हम शुरू करेंगे अब। तो जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि देलवाड़ा जो है सिरोही जिले में पड़ता है। और कल भी मैंने बताया था आपको जैन मंदिर कहाँ कहाँ पड़ते हैं, जैसे कि रणकपुर के जैन मंदिर बताए थे और देलवाड़ा के जैन मंदिर बताए थे। तो अब यहाँ हम देलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि ये जो मंदिर है जैन मंदिर है, और देलवाड़ा ये आबू सिरोही में पड़ते हैं। आबू सिरोही में पड़ते हैं देलवाड़ा के। तो ध्यान रहे कि ये आबू पर्वत पर स्थित है और जैन मंदिर है। यह राजस्थान, ध्यान रखना, गुजरात की जो सोलंकी शैली है, जिसको हम चालुक्य शैली भी बोलते हैं, ये उस शैली के प्रमुख नमूने या प्रमुख शिल्प कला के उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो आपको इनकी शैली ध्यान रखनी है कि जो देलवाड़ा के जो जैन मंदिर बनाए गए हैं वो सोलंकी शैली या फिर गुजरात शैली का प्रभाव है इन पे। कल हमने गुर्जर प्रतिहार शैली भी देखी थी, जैसे किराड़ू के जो मंदिर देखे थे वो गुर्जर प्रतिहार शैली में देखे थे, जहाँ का सोमेश्वर मंदिर हमने देखा था। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर ध्यान रखना सोलंकी शैली में बनाए गए हैं। यहाँ पर स्थित जैन मंदिरों में दो मंदिर प्रमुख रूप से हैं, जिसमें पहला जो मंदिर है, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको, इसमें जो पहला जो मंदिर है, इसमें जो है पहला जो मंदिर है वो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का है, जिसको हम आदिनाथ भी कहते हैं। और इसे जो है 1031 ईस्वी में गुजरात के एक शासक हुआ करते थे, चालुक्य शासक भीमदेव, उनके एक मंत्री हुआ करते थे विमल शाह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको विमल वसई मंदिर भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, देलवाड़ा के जैन मंदिर, यहाँ दो मंदिर प्रमुख है। नंबर एक, जिसको हम विमल वसई मंदिर कहते हैं, ध्यान रहे, विमल वसई मंदिर, इसका निर्माण काफी बार पूछा गया है। ये मंदिर विमल वसई मंदिर, इसका जो निर्माण है विमल शाह ने करवाया था। और ये विमल शाह कौन थे? ये भीमदेव के दरबार में मंत्री थे, गुजरात के शासक भीमदेव के मंत्री थे। तो अगर पूछा जाए कि बताइए विमल वसई का मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो गुजरात के किस शासक के काल में हुआ है, तो भीमदेव के शासनकाल में हुआ है। और ये किनका मंदिर है? ध्यान रहे, ये ऋषभ देव, जिनको हम कहते हैं आदिनाथ। ध्यान रहे, ये जैन मंदिर है। ऋषभ देव, क्योंकि जैन धर्म में, ध्यान रहे, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से पहले नंबर एक ऋषभ देव के हैं, और 24वें कौन से? महावीर स्वामी, 24वें महावीर स्वामी है।
23वें पार्श्वनाथ है, और यहाँ 22वां भी आएगा अभी अपने पास, 22वें नेमिनाथ जी है। ठीक है, तो जो जैन धर्म में जो पहले तीर्थकर है ऋषभदेव या आदिनाथ जी, उनका ये मंदिर है, जिनको हम विमल शाह ने जिनका निर्माण कराया था, विमल वसई मंदिर कहते हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से जो अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं, और इनसे पहले जो माने जाते हैं पार्श्वनाथ जी माने जाते हैं, और इनसे पहले नेमिनाथ जी माने जाते हैं, और पहले ऋषभदेव माने जाते हैं। तो ये ऋषभदेव जी का मंदिर है। आगे हम देखते हैं इसमें, तो ये विमल शाह ने इनका निर्माण 1031 में करवाया था। आगे देखते हैं, इस मंदिर को विमल वसाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला मंदिर हो गया अपना देलवाड़ा के जैन मंदिर में पहला जो प्रमुख मंदिर हो गया विमल वसाई मंदिर, जिसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था 1031 ईस्वी के आसपास। और ये जो मंदिर है ऋषभदेव जी का मंदिर है, आदिनाथ जी का मंदिर है, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं। यहाँ जो दूसरा प्रमुख मंदिर है वो जैन धर्म के जो 22वें जैन तीर्थकर रहे नेमिनाथ जी, ध्यान रहे 22वें जो जैन तीर्थकर है नेमिनाथ जी, उनका मंदिर है प्रमुख जो दूसरा यहाँ मंदिर है। और इसका जो निर्माण है वो दो व्यक्ति, ध्यान रखना, वास्तुपाल और तेजपाल, इन्होंने 1230 ईस्वी में इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो ध्यान रहे दूसरा मंदिर, ये जो दूसरा मंदिर यहाँ प्रमुख है, दूसरा प्रमुख मंदिर जो यहाँ है वो नेमिनाथ जी का है, नेमिनाथ जी का। और नेमिनाथ जी जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थकर है, 22वें तीर्थकर। और इनको जो है लूण वसई मंदिर भी कहते हैं, इस मंदिर को जो है लूण वसई मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रहे लूण वसई। और इसका जो निर्माण है दो व्यक्ति, एक हमने पढ़ा वास्तुपाल या वास्तुपाल, और एक हमने देखा तेजपाल। ठीक है, और ये 1230 ईस्वी। ठीक है, लूण वसई मंदिर जो कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों में दूसरा प्रमुख जैन मंदिर है, जिसका निर्माण 1230 ईस्वी में वस्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। और ये जो मंदिर है नेमिनाथ जी का मंदिर है, ध्यान रहे नेमिनाथ जी जो है जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 22वें प्रमुख तीर्थकर रहे हैं, और उनका ये मंदिर है जिनको हम लूण वसई मंदिर कहते हैं। तो वस्तुपाल और तेजपाल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, इसको लूण वसई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो था ये विमल, क्योंकि विमल शाह ने नाम निर्माण कराया तो उन्हीं के नाम पे विमल वसई मंदिर, जैसा कि इसमें नाम आ रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो विमल शाह ने निर्माण करवाया तो विमल वसई मंदिर, और वस्तुपाल और तेजपाल इन्होंने जो निर्माण कराया वो लूण वसाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभ, छतरिया और वेदियों के निर्माण में जो है जिस पत्थर का प्रयोग किया गया है वो श्वेत पत्थर काम में लिया गया है, जिसपे आप बारीक खुदाई भी देख सकते हैं। और इसके रंग मंडप वगैरह में जो निर्माण किएंगे वो भी कलात्मक दिखाई देते हैं। तो आपको देलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में आपको इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये दो प्रमुख मंदिर है, पहला मंदिर जो है जिसका निर्माण विमल शाह ने करवाया, विमल वसई मंदिर, जो कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर ऋषभदेव है उनका मंदिर है। और जो दूसरा प्रमुख मंदिर है जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है नेमिनाथ जी, उनका है, जिनको लूण वसई मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1230 ईस्वी में जो वस्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। अब हम आगे देखते हैं जो है, अब हमारे पास जो आगे जो ये आप देख सकते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर यहाँ दिया गया है। अब हमारे पास जो आगे जो एक प्रमुख मंदिर आता है वो है हर्षत माता का मंदिर। और इस मंदिर पर काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये कौन से सदी में बनाया गया है, या निम्न में से कौन सा मंदिर प्राचीनतम मंदिर है, या ये मंदिर कहाँ पर है, मिलान करने के लिए भी और ऐसे भी। सबसे पहले देखते हैं हर्षत माता, ये पड़ता है आभनेरी, और आभनेरी है दौसा जिले।
आपने चांद बावड़ी का नाम भी सुना होगा, आभनेरी की चांद बावड़ी, तो ध्यान रहे आभनेरी दोसा, यहाँ पर चांद बावड़ी भी है। एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी आपको मिलेगी, लेकिन ये आभनेरी दोसा में चांद बावड़ी भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे है हर्षत माता का मंदिर। तो आभनेरी नामक स्थान पर हर्षत माता का मंदिर, ये ध्यान रखना है ये कौन सी शैली में बनाया है। आभनेरी में जो हर्षत माता का मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान रहे 11वीं सदी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने जो नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, तो मंदिर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था। यह मूलतः देखे तो एक क्या है, विष्णु मंदिर। ध्यान रहिए लगभग 8वीं सदी के आसपास बनाया गया है, 8वीं 9वीं सदी के आसपास। और जो है यह मूलतः एक विष्णु मंदिर था, ठीक है कि नहीं है। और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अगर शैली पूछे तो गुर्जर प्रतिहार शैली, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन है, उसमें हर्षत माता भी ऑप्शन में था। तो आपको ध्यान रहे हर्षत माता जो आभनेरी दोसा में है वह गुर्जर प्रतिहार कालीन कला में बनाया गया। और ध्यान रहिए मूलतः एक विष्णु मंदिर था, जो कि वर्तमान के दौसा जिले में स्थित है। और वहीं आभनेरी में आपको एक चांद बावड़ी भी ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं, एक और प्रमुख मंदिर देखते हैं, शिव मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट। बारडोली एक जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में, वहीं पे एक मंदिर बनाया गया है या मंदिर है बारडोली या बारडोली का शिव मंदिर। कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और क्या है, शिव मंदिर, ध्यान रखना बारडोली चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ये कौन सा मंदिर है, या शिव मंदिर है, ध्यान रखना। जैसे कि हर्षत माता का जो मंदिर मैंने बताया था मूलतः एक विष्णु मंदिर था, जो कि ये जो बारडोली का है, बारडोली का शिव मंदिर के नाम से आप ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में है। और ये पंचायतन शैली में बनाया गया है, ध्यान रखना है। आपने इस शैली का नाम काफी बार सुना होगा, पंचायतन शैली। ये मंदिरों की एक शैली है जिसमें जो मुख्य देवता होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पंचायतन शैली। ये मंदिर निर्माण कला की एक शैली है, ध्यान रहे मंदिर निर्माण कला की एक शैली है पंचायत। इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ मुख्य गर्भगृह में मुख्य देवता होगा, ये मुख्य देवता होगा। और इसके चारों तरफ या चारों कोने में सहयोगी देवता या आसपास चारों कोने में देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती है। तो 4 और 1 5, ये 5 हो गए, इसलिए इसको पंचायतन शैली कहा जाता है कि मुख्य गर्भगृह में एक मुख्य देवता होगा और उसके चारों कोने में या चारों तरफ जो है उनके सहयोगी के रूप में और देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती है। इसको हम पंचायतन शैली कहते हैं। तो ये जो मंदिर है बारडोली का शिव मंदिर देखोगे तो पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसमें मुख्य मूर्ति जो देखोगे शिव पार्वती और उनके सेवकों की है। तो मुख्य जो मूर्ति आप देखोगे शिव पार्वती की, और उसके आसपास देखोगे तो उनके सेवकों की जो मूर्तियां मिलेगी पंचायतन शैली में। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पूर्ण शासक तोरमान, उनका पुत्र था मिहिरकुल, उन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना मिहिरकुल ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और मिहिरकुल हूण वंश का शासक है, हूण वंश का एक प्रमुख शासक हुआ था तोरमान, और इन्हीं का एक पुत्र था मिहिरकुल, और उन्होंने ही बारडोली चित्तौड़गढ़ में इस शिव मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जो कि पंचायतन शैली में बनवाया हुआ। तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि बताइए कि हूण शासक के द्वारा बनवाया गया मंदिर निम्न में से कौन सा है। हो सकता है वो हूण शासक का नाम दे या सिर्फ हूण शासक ही दे। तो ध्यान रहे मिहिरकुल के द्वारा जो बनाया गया है बारडोली का शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में, पंचायतन शैली। अब आगे हमारे पास एक और प्रमुख मंदिर है, ये भी शिव मंदिर है, क्योंकि आप देखोगे हिंदू धर्म में 2 परंपराएं चलती है, एक शैव और एक वैष्णव।
तो आप प्राचीन जो मंदिर देखोगे शैव और वैष्णव में ज्यादा आपको मिलेंगे, या तो शिव मंदिर या विष्णु मंदिर या फिर उनके अवतार, विष्णु के अवतार। तो ये जो हम देखेंगे अभी, जो देखेंगे एक और शिव मंदिर है, भंड देवरा जिसको बोलते हैं, भंड देवरा का मंदिर। और ये पड़ता है रामगढ़। रामगढ़ एक जगह पड़ती है बारां जिले में, वहां बोलते हैं इसको, राजस्थान का मिनी खजुराहो बोलते हैं। तो बारां जिले के रामगढ़ कस्बे में स्थित भंड देवरा एक शिव मंदिर है। इसको हाड़ौती का क्या कहते हैं, खजुराहो। ध्यान रखना, हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, या राजस्थान का मिनी खजुराहो कह दो इसको। क्योंकि कल हमने देखा था कि राजस्थान का जो खजुराहो है वो तो तिराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का मिनी खजुराहो मतलब छोटा खजुराहो वो है भंड देवरा, जो कि बारां में पड़ता है, एक शिव मंदिर उसको कहा जाता है, या हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। आप ध्यान रखना, इसे जो मंदिर का जो निर्माण है, मलय वर्मा नामक एक शासक हुआ था, उन्होंने 10वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था पंचायतन शैली में। वही पंचायतन शैली, इसमें मुख्य देवता के चारों तरफ उसके सहयोगी के रूप में मूर्तियां लगाई जाती है या देवता स्थापित किए जाते हैं। और पंचायतन शैली में इस मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था, मलय वर्मा ने। कौन सी सदी में, 10वीं सदी में इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, ध्यान रहे, भंड देवरा जो कि शिव मंदिर है, ध्यान रहे। तो भंड देवरा, हाड़ौती का खजुराहो, या राजस्थान का मिनी खजुराहो, जो कि कहां पर है, हो सकता है वो बारां नहीं देखे, रामगढ़ दे दे। तो रामगढ़ भी आपको करना है। और ये मंदिर कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है, और इसका निर्माण मलय वर्मा, कौन सी सदी में, 10वीं सदी में, और कौन सी शैली में, पंचायतन शैली में। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब हम आगे, एक और प्रमुख मंदिर हमारे पास है रणकपुर के जैन मंदिर। अभी हमने जो देखे थे वो देलवाड़ा के जैन मंदिर देखे थे। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण मंदिरों के रूप में आते हैं रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर एक जगह पड़ती है पाली जिले में, तो ये वहीं पे, और ये है 1444 स्तंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है। 1444 स्तंभों वाले मंदिर भी कहा जाता है इनको। रणकपुर पाली जिले में स्थित है। ये जैन मंदिर है जो कि अपनी अद्भुत शिल्पकला और अपनी अद्भुत भव्यता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ देखो, प्रथम जैन तीर्थंकर अभी मैंने बताया था ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ, ध्यान रहे, ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित यह मंदिर है। और इसका जो निर्माण है, महाराणा कुंभा के शासन काल में इस मंदिर का जो है निर्माण हुआ था। ध्यान रहे, रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो आदिनाथ को समर्पित है या ऋषभ देव को समर्पित है। और इस जो मंदिर का जो निर्माण है, महाराणा कुंभा के समय में जो है धरणीसा नामक एक व्यापारी हुआ करता था, उसने इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो ध्यान रहे, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, धरणीसा ने, ध्यान रहे। और किनके समय में करवाया, राणा कुंभा के समय में। ये एक जैन व्यापारी हुआ करते थे। और यह मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, 1444 खंभों पर टिका होने के कारण इसको क्या कहते हैं, खंभों का अजायब घर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है, पाली जिले में, ठीक है। कौन से मंदिर है, जैन मंदिर है। निर्माण धरणीसा, इनके समय, कुंभा के समय, ध्यान रहे, किनके समय, कुंभा के समय। और क्या विशेषता है, 1444 स्तंभों या खंभों पे टिका हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्तंभों या खंभों का क्या, अजायबघर। और बताइए, और किनका मंदिर है, आदिनाथ जी का। आदिनाथ जी या इनको ऋषभ देव जी, ये कौन है, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, ये जैन धर्म के
कौन से तीर्थकर? प्रथम तीर्थकर। तीर्थकर उनको जो पवित्र जो आत्माएं होती है या पवित्र जो उनके जो कि नैया पार लगाने वाले उस धर्म में माने जाते हैं तीर्थकर, जो कि निर्वाण प्राप्ति कर चुके हैं, कैवल्य जिनको प्राप्त होता है उनको तीर्थकर कहा जाता है। तो पहले तीर्थकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ और ऋषभदेव को समर्पित रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में है। कुंभा के समय धरणीसा नामक एक व्यापारी था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। 1444 खंभों पे हैं, इसलिए इनको खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये बातें हमें रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद देखें तो मूल जो गर्भगृह है उसमें आदिनाथ की, ये इंपॉर्टेंट है, आदिनाथ की ध्यान रखना, कितने मुख वाली? 4 मुख वाली। कितने मुख वाली? 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है, इसलिए यह मंदिर क्या बोलते हैं? चौमुखा मंदिर है। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वहां प्रमुख मूर्ति किसकी है? ध्यान रहे, आदिनाथ की। कितने मुख वाली है? 4 मुख। कितने मुख वाली? 4 मुख वाली, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चौमुखा जैन मंदिर। चौमुखा जैन मंदिर, ध्यान रहे, चौमुखा मतलब 4 मुख वाला। तो आदिनाथ जी की 4 मुख वाली जो प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, जिसके 4 मुख है, इसी कारण इसको चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, रणक पूछ ले कि बताइए चौमुखा जैन मंदिर निम्न में से कौन सा है, तो ध्यान रहे रणकपुर का जैन मंदिर। आगे हम देखते हैं, तो आदिनाथ जी की 4 मुख वाली है, 1444 खंबे हैं, धरणकसा नामक व्यापारी ने इसका निर्माण कराया, खंभों का अजायब घर कहा जाता है, कुंभा के समय इसका निर्माण हुआ। ऐसी बातें आपको रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं एक और प्रमुख मंदिर हमारे सामने है, और वह है सचिया माता का मंदिर, जो कि कहाँ है? ओसिया। और ओसिया कहाँ है? जोधपुर। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद हो रहे हैं? बिल्कुल। तो आगे चलते हैं हम। सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया। और ओसिया कहाँ है? जोधपुर जिले में। ये ध्यान रहे, जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर यह दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया एक स्थान स्थित है। यहाँ ये बात कौन सी सदी? 8वीं सदी के बने कौन से मंदिर? वैष्णव और जैन मंदिर के समूह है, जो कि कौन सी शैली के प्रमुख है? गुर्जर प्रतिहार शैली। क्योंकि कल हमने कहा था मंडोर, मंडोर भी एक जोधपुर में जगह पड़ती है, जो कि गुर्जर प्रतिहार कालीन एक प्रमुख स्थल रहा है, स्थान रहा है, उनकी राजधानी भी रही है। तो उसके आसपास देखोगे तो गुर्जर प्रतिहार कला का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ देखो ओसिया के जो जैन मंदिर मिलेंगे या ओसिया के जो मंदिर मिलेंगे आपको, यहाँ वैष्णव मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है, ध्यान रखना। ओसिया के जैन मंदिर भी है और वहीं पे वैष्णव मंदिर भी है। तो ये अगर इनकी कला पूछी जाए तो आप बताओगे गुर्जर प्रतिहार कला में बनाए गए हैं। और देखें तो यहाँ पारंपरिक तरीके से जो वैष्णव है, शैव है और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ध्यान रहे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि पूछ लिया जाए ओसिया, तो बताइए कि अगर पूछ लिया जाए, बताइए ओसिया में कौन से धर्म से संबंधित मंदिर बनाए गए? जैन से बनाए गए, शैव से बनाए गए, वैष्णव से बनाए गए, इस्लाम से बनाए? तो ध्यान रख, ओसिया यहाँ प्रमुख जो मंदिर है सचिया माता का मंदिर, सचिया सचिया माता मंदिर, ध्यान रहे। तो ओसिया में शैव मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, वैष्णव मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे और जैन मंदिर भी आपको देखने को। तो तीनों का ध्यान रखना कि यहाँ जैन, शैव और वैष्णव मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और 8वीं सदी के, क्योंकि 8वीं सदी के बाद ही गुर्जर प्रतिहार शैली राजस्थान में विकसित होती है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर, ये भी एक प्रमुख मंदिर है, वहां पे आपको सूर्य मंदिर भी मिलेगा। अगर पूछा जाए कि निम्न में से कहां पे सूर्य मंदिर मिलता है, बताइए, तो अगर ओसिया हो तो बेझिझक होकर आप ओसिया कर सकते हैं कि ओसिया में सूर्य मंदिर मिलता है। जैन मंदिरों में महावीर जी का मंदिर, महावीर स्वामी जी का मंदिर, शाक्त मंदिरों में पीपला माता का, शाक्त मतलब सेव,
कंफ्यूज नहीं हो, शाक्त मतलब शिव या शक्ति की उपासना जो करते हैं। तो शाक्त मंदिरों में जो है या शक्ति, शिव या शक्ति की उपासना जो करते हैं, तो शाक्त मंदिरों में पीपला माता तो सचिया माता के मंदिर यहाँ पे प्रमुख है, ध्यान रहेगा। तो बताइए वैष्णव मंदिरों में ओसिया में कौन सा प्रमुख मंदिर है? हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर है। जैन मंदिरों में बताओ कौन सा प्रमुख मंदिर है? महावीर जी का मंदिर है। शिव या शक्ति शाक्त मंदिर में बताओ तो पीपला माता का मंदिर है और सचिया माता का मंदिर है। ये बातें आपको ध्यान रह जाएगी, कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में। और आपको राजस्थान का जीके अगर पढ़ रहे हो तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हम आगे एक और प्रमुख मंदिर देखते हैं, सास बहू का मंदिर। क्या गजब का मंदिर है, सास बहू का मंदिर। तो कंफ्यूज मत ना, यहाँ सास बहू है नहीं, नाम इसका, क्योंकि हम राजस्थानी है और अगर हमें कोई भी शुद्ध नाम दे दे तो हम उसको बिगाड़ने से नहीं चूकते, कालिया धोलिया कुछ भी बिगाड़ देंगे, ठीक है। आप कितना भी अच्छे से अच्छा नाम निकाल लो बच्चे का, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा या बचपन में उसका नाम बिगड़ना ही बिगड़ना है, ठीक है। तो यह है सास बहू, नाम तो इसका सहस्त्र बाहु है। क्या है? सहस्त्र। अब बोलो सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु कौन बोलेगा? तो सहस्त्र बाहु सास बहू। तो सहस्त्र बाहु तो बाद में इसका नाम बदलते 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 अपभ्रंश होते होते क्या हो गया? सास बहू का मंदिर, जो कि कहां पर है? और नागदा कहां है? याद रह जाएगा, उदयपुर। ध्यान रहे, सास बहू का मंदिर कहां है? नागदा, या नागदा नहीं भी हो तो क्या? उदयपुर। ध्यान रहे, नागदा में यह मंदिर है, उदयपुर जिले के नागदा में 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर के द्वारा यहाँ पे कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया था। इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर, ये विष्णु मंदिर है, ध्यान रहे, सहस्त्र बाहु ये विष्णु मंदिर है। तो श्रीधर के द्वारा यहाँ कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहू मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। तो सास बहू का मंदिर कौन सा मंदिर है? वैष्णव मंदिर है या विष्णु जी का मंदिर है? ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही है। ये विष्णु मंदिर सहस्त्र, ये सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्र मतलब हजार, बाहु मतलब बाजू या बाहें या बाजू, ठीक है। तो 1000 भुजाओं वाले या 1000 बाजुओं वाले, इसका मतलब ये होता है सहस्त्र बाहु को ये समर्पित मंदिर है। कौन सा मंदिर? सास बहू का मंदिर। कहां पर है? नागदा, उदयपुर में। कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर है, ठीक है। और भूइल निर्माण 1206 भूइल वंशीय शासक श्रीधर के द्वारा। ओके, याद रह जाएगा। आगे हम चले, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके आप जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, ताकि अगर कोई सुधार करना हो तो हम थोड़ा और सुधार करें। आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं। तो यहाँ इसमें जो दे रखे थे प्रमुख मंदिर जो दे रखे थे, वो यहीं तक इतने ही मंदिर प्रमुख दे रखे थे। तो इन मंदिरों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आप एक शॉर्ट नोट के रूप में जो जो मंदिर दे रखे थे उनके बारे में जानकारी रखे। लगभग एग्जाम्स में से क्वेश्चन इन्हीं मंदिरों से पूछे जाते हैं और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी लगभग इन्हीं पे फोकस रहे। कुछ छोटे मंदिर जो बच गए हैं या प्रमुख मंदिर जो बच गए हैं वो हम इसके बाद देखेंगे। इसके अलावा जो मंदिर बच गए हैं, पहले हम इस किताब में जो दे रखे हैं वो मंदिर देख लेते हैं, उसके बाद हम अन्य मंदिरों को देखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।